नजरों से गिराना ना, चाहे लाख सजा देना। नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल है संभल पाए, मुश्किल है संभल पाए। VMAT हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद पंकज सर पर। आज हम आपको इस वीडियो में क्लास 10th साइंस के फिजिक्स पार्ट के लेंस के लेक्चर फर्स्ट वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगी आपकी लेंस। तो इससे पहले हम परावर्तन और अपवर्तन के बारे में आपको पूर्ण जानकारी दे चुके हैं। तो प्लीज़ यदि आप उसको नहीं देखे हैं तो प्लीज़ हमारे ई लर्निंग विद पंकज सर के प्लेलिस्ट में जा कर के उसके पहले की वीडियो को देखिए। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि लेंस के बारे में। लेंस का यह लेक्चर फर्स्ट वीडियो है। तो देखिए फ्रेंड्स, लेंस होता क्या है कि आइए हम टाइम बिना वेस्ट किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए तथा उसके जो है बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हर एक इस प्रकार की लेटेस्ट अपडेट आप तक आसानी से पहुंचती रहे। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं कि लेंस होता क्या है। देखिए लेंस की जो डिफिनेशन होती है, आपके स्क्रीन पर आपको लेंस की डिफिनेशन दिख रही होगी कि लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम या बोल सकते हैं जैसे कांच होता है जो दो गोलीय पृष्ठों से अथवा एक गोलीय तथा एक समतल पृष्ठ से घिरा होता है, लेंस कहलाता है। तो फ्रेंड्स आप याद रखेंगे कि लेंस एक ऐसा पारदर्शी कांच होता है। देखो लेंस क्या होता है, पारदर्शी कांच होता है। जैसे शीशा होता है ना, कांच मीन्स शीशा, तो पारदर्शी होता है। पारदर्शी क्या होता है, एक तरफ से हम दूसरे तरफ देख सकते हैं तो वो आपका पारदर्शी होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, मीडियम। तो लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जो दो गोलीय पृष्ठों से अथवा एक गोलीय समतल पृष्ठों से तथा एक समतल पृष्ठ से घिरा होता है, लेंस कहलाता है। तो लेंस की डिफिनेशन आप याद रखेंगे। अब हम आपको बताएंगे कि लेंस के प्रकार, टाइप्स ऑफ लेंस के जानेंगे। देखिए टाइप्स ऑफ लेंस में क्या होता है, लेंस आपके दो प्रकार के होते हैं। एक उत्तल लेंस होता है और आपका एक दूसरा होता है अवतल लेंस। उत्तल लेंस को इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस और अवतल लेंस को बोलते हैं कॉनकेव लेंस। तो आइए अब हम जानते हैं, दोनों में हम आपको एक एक करके बताते हैं। तो पहला जो आपका लेंस है उत्तल लेंस होता है। तो आप दोनों को हम अलग अलग बता देते हैं आपको उत्तल लेंस क्या होता है। तो देखिए उत्तल लेंस, उत्तल लेंस इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। इसको क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। कॉन्वेक्स लेंस का मतलब होता है उत्तल लेंस। अगर हम इसके फिगर की बात करें तो देखिए इसका जो फिगर होता है इस टाइप में होता है। इसका अगर फिगर बनाएंगे तो इसका फिगर आप ऐसे बना सकते हैं। इसका फिगर यहाँ पे इस तरीके से, इस तरीके से ये जो होता है आपका उत्तल लेंस का फिगर होता है। अब देखिए उत्तल लेंस में जो है यहाँ पे आप ऐसे दिखा सकते हैं। यहाँ पे जो ये होता है आपका, ये क्या होता है आपका, ये प्रिंसिपल एक्सिस होती है, ये आपका मुख्य अक्ष होता है। तो फ्रेंड्स ये आपका क्या है, मुख्य अक्ष है। ये आपका मुख्य अक्ष होता है। ये आपका जो है लेंस है, यहाँ पे ये उत्तल लेंस। तो देखिए उत्तल लेंस जो होता है वो बीच में मोटा होता है और किनारों पर क्या होता है, पतला होता है। देखिए उत्तल लेंस की जो डिफिनेशन होती है आप दे सकते हैं कि उत्तल लेंस बीच में मोटा, देखिए फिगर से हम जान जाएंगे। देखिए बीच में क्या है, ये मोटा है। उत्तल लेंस बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होता है। तो आप याद रखेंगे कि उत्तल लेंस क्या होता है, बीच में मोटा होता है तथा किनारों पर
पतला होता है। तो आप इसको याद रखेंगे कि उत्तल लेंस बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होता है, ये आपका उत्तल लेंस होता है। अब देखिए हम दूसरी जो आपको टाइप्स बताने जा रहे हैं, वो आपकी दूसरी जो टाइप्स है वो कौन सी टाइप है? अवतल लेंस इसका है। अवतल लेंस एक उत्तल लेंस होता है और दूसरा जो होता है अवतल लेंस। अवतल लेंस को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉनकेव लेंस बोलते हैं। कॉनकेव लेंस का मतलब होता है अवतल लेंस। देखिए अवतल लेंस के अगर फिगर की बात करें तो अवतल लेंस का जो फिगर होता है इस टाइप में थोड़ा सा होता है, इस तरीके से जो है, इस तरीके से ये आपका मुख्य अक्ष होता है और ये जो आपका ये कौन सा अक्ष है? मुख्य अक्ष है ये। और इसमें क्या होता है कि ये अवतल लेंस होता है। अवतल लेंस देखिए ये इसका ठीक उत्तल लेंस का ठीक उल्टा होता है। अवतल लेंस जो होता है वो क्या होता है? ये देखिए उत्तल लेंस जो कि बीच में यहाँ पे मोटा होता है और ये क्या होता है यहाँ पे अवतल लेंस जो होता है बीच में क्या होता है? पतला होता है और किनारों पर देखिए यहाँ पे देखेंगे तो इस तरह से ये मोटा होता है। तो फ्रेंड्स अवतल लेंस की जो डेफिनेशन होती है तो अवतल लेंस को कह सकते हैं कि अवतल लेंस बीच में पतला, इसकी डेफिनेशन हम आपको लिख दे रहे हैं कि अवतल लेंस बीच में पतला तथा किनारों पर मोटा होता है। तो फ्रेंड्स आप याद रखेंगे, वो कुछ नहीं, इसमें आप फिगर से याद रखेंगे। देखिए फिगर उत्तल लेंस बीच में मोटा किनारों पर पतला होता है और अवतल लेंस बीच में पतला तथा किनारों पर मोटा होता है। तो ये फिगर आप इस तरीके से याद रखेंगे। हालांकि अभी मैं आपको बहुत सारे फिगर्स बताऊंगा। तो देखिए अब हम इसके में हम बता रहे हैं कि लेंसों की जो अभिसारी और अपसारी प्रकृति होती है, कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जेंट नेचर ऑफ लेंस क्या होता है। तो देखिए जो उत्तल लेंस होता है इसको कौन सा लेंस कहते हैं? आपका अभिसारी लेंस कहते हैं। इसको उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। तो आप एक बात याद रखेंगे कि उत्तल लेंस को किस नाम से जाना जाता है? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। इसको कौन सा लेंस कहा जाता है? अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है, यानी इसकी जो इंग्लिश होती है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। अब देखिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है? इसका कारण होता है कि जो उत्तल लेंस होता है वो क्या करता है, उसको अभिसारी लेंस इसलिए कहा जाता है। उत्तल लेंस जो होता है प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित करता है। ये क्या करता है? अभिसारी का मतलब होता है अभिसरित करना, मीन्स इकट्ठा करना होता है। तो ये जो उत्तल लेंस होता है ये प्रकाश की किरणों को अभिसरित करता है, इकट्ठा करता है, जिस कारण से इसको अभिसारी लेंस की कहा जाता है। और जो अवतल लेंस होता है ये प्रकाश की किरणों को क्या करता है, जो है प्रकाश की किरणों को और अधिक फैला देता है, जिस कारण से इसको कौन सा लेंस बोला जाता है? अपसारी। अपसारी लेंस इसलिए कहा जाता है, अपसारी का मतलब क्या होता है? फैलाव, यानी विस्तार, फैलना। तो इसको अपसारी लेंस कहा जाता है और इसको अभिसारी लेंस, यानी उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। तो इसको आप याद रखेंगे। अब हम आपको इसके नेक्स्ट टॉपिक में बताएंगे लेंसों से संबंधित कुछ परिभाषाएं। तो फ्रेंड्स अब हम आपको बताएंगे कि लेंसों से संबंधित कुछ परिभाषाएं। तो देखिए लेंसों से संबंधित कुछ परिभाषाओं में पहले जो टॉपिक आपकी है वो क्या है? ऑप्टिकल सेंटर, यानी प्रकाशिक केंद्र होता है। इसके लिए देखिए उत्तल लेंस बनाएंगे, ये अवतल लेंस है। तो इसके लिए होता क्या है कि एक पतले लेंस का प्रकाशिक केंद्र लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु है जिससे होकर गुजरने वाली प्रकाश किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। तो देखिए यहाँ से जब किरण ऐसे चलती है, चाहे उत्तल लेंस चाहे अवतल लेंस की बात करें, तो इसमें बिना विचलित हुए जो है ये क्या होती है, ऐसे बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है दोनों लेंसों में। तो यदि लेंस के दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या, यानी जो दोनों लेंसों की जो पृष्ठों की जो ये वक्रता त्रिज्याएं हैं ये क्या हैं आपस में, अगर दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं बराबर होती हैं तो लेंस का जो मध्य बिंदु होता है, मध्य बिंदु मीन्स ये है जो बिंदु आपका दिखाया गया है, लेंस का मध्य बिंदु ही क्या कहलाता है, जो है
लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाता है, जिसको जो है सी से प्रदर्शित करते हैं। तो फ्रेंड्स ये आपका होता है लेंस के प्रकाशिक केंद्र की परिभाषा। तो इसके लिए कहेंगे कि एक पतले लेंस का प्रकाशिक केंद्र लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु है जिससे होकर गुजरने वाली प्रकाश किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। यदि लेंस के दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं बराबर हैं तो लेंस का जो मध्य बिंदु होता है वही क्या कहलाता है, लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। तो फ्रेंड्स आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको नोट कर सकते हैं। तो ये होती है प्रकाश की केंद्र की परिभाषा। ये देखिए जो टॉपिक है ये आपके एग्जाम में तो नहीं पूछी जाती है, फिलहाल आपको जिसकी जानकारी रखनी चाहिए। तो अब हम इसके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बताएंगे, प्रथम फोकस और प्रथम फोकस दूरी के बारे में। तो फ्रेंड्स आपकी नेक्स्ट टॉपिक है क्या है, फोकस तथा फोकस दूरी। तो देखिए फोकस तथा फोकस दूरी में क्या होता है, इसके लिए जो है देखिए लेंस जो आप ध्यान देंगे थोड़ा सा, जो दर्पण होता है उसमें सिर्फ एक ही फोकस और फोकस दूरी होती है, लेकिन लेंस में दो फोकस और दो फोकस दूरियां होती हैं। इसलिए इसको प्रथम फोकस और प्रथम फोकस दूरी और द्वितीय फोकस दूरी के नाम से जानते हैं। तो आप ये इस वीडियो इसमें हम आपको बताते हैं प्रथम फोकस तथा प्रथम फोकस दूरी। इसके लिए आप उत्तल लेंस बनाएंगे। यहाँ से जब किरण ऐसे चलती है तो यहाँ से अपवर्तन के परावर्तित होकर के जो है मुख्य अक्ष के यहाँ पे समांतर हो जाती है और यहाँ मुख्य अक्ष से आती हुई प्रतीत होती है। तो इसके लिए क्या है, थोड़ा सा आप देखेंगे लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित एक निश्चित बिंदु से, जैसे ये निश्चित बिंदु है तो एक निश्चित बिंदु से चलने वाली किरण इसमें देखिए एक निश्चित बिंदु से चल रही है अथवा एक निश्चित बिंदु की ओर जाती, देखिए इसमें क्या है, एक निश्चित बिंदु की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली किरण लेंस में से अपवर्तित होकर के क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो इस बिंदु को, जिस बिंदु से यह किरण जाती है अथवा जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, इसी बिंदु को क्या कहते हैं, प्रथम फोकस कहते हैं। इसलिए इसको एफ डैश से या F1 से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, से प्रदर्शित किया है गया। और लेंस के जो है यह है जो मुख्य फोकस है और प्रकाशिक केंद्र, यानी जो लेंस का मुख्य फोकस और प्रकाशिक केंद्र तक की जो दूरी है F1C या F' कह सकते हैं, तो इसी को क्या कहते हैं, प्रथम फोकस दूरी कहते हैं। तो फ्रेंड्स आपकी नेक्स्ट टॉपिक है द्वितीय फोकस तथा द्वितीय फोकस दूरी होती है। तो इसमें भी क्या होता है, देखिए जस्ट लाइक अपोजिट स्थितियां होती हैं। इसमें जो है प्रथम फोकस दूरी में एक निश्चित बिंदु से जो है एक निश्चित बिंदु से जाती है किरण अथवा एक निश्चित बिंदु की ओर जाती प्रतीत होती है। लेकिन इसमें क्या होता है कि प्रकाश की जो किरण होती है वो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण होती है। तो मुख्य अक्ष के जब समांतर चलने वाली किरण होती है तो इसके लिए देखिए आप फिगर ऐसे बना लेंगे। तो इसमें क्या है, लेंस की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें लेंस में से अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष पर स्थित एक निश्चित बिंदु से या तो होकर जाती है अथवा एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। तो इसको क्या कहते हैं, लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। और लेंस का जो द्वितीय फोकस है यानी इसको F से प्रदर्शित किया गया या F है, उसको F1 से कर सकते हैं और इसको F2 से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो F2 से, और जो वक्रता केंद्र यहाँ पे C दिखा, प्रकाशिक केंद्र C दिखाया गया है। तो लेंस के प्रकाशिक केंद्र से द्वितीय फोकस तक की दूरी को द्वितीय फोकस दूरी कहते हैं। तो फ्रेंड्स आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको नोट कर लीजिए। तो ये आपका द्वितीय फोकस और द्वितीय फोकस दूरी हो गया। और अभी आपने देखा कि प्रथम फोकस और प्रथम फोकस दूरी के बारे में आपको बताया गया। तो ये आपका प्रथम फोकस और प्रथम फोकस दूरी है और आपका द्वितीय फोकस और द्वितीय फोकस दूरी हो गया। तो फ्रेंड्स अब हम आपको बताएंगे, अब थोड़ा सा आप ध्यान दे देंगे यहाँ पे कि देखिए क्या होता है, जब लेंस के दोनों ओर एक ही माध्यम होता है जैसे वायु, तो लेंस की दोनों फोकस दूरियों का जो संख्यात्मक मान होता है वो बराबर होता है। अर्थात यहाँ पे जो होता है, अर्थात F = -F' होता है। तो आप थोड़ा सा ये ध्यान दे देंगे। अब हम आपको बताएंगे फोकस तल के बारे में। तो आइए हम जानते हैं कि व्हाट इज फोकस प्लेन क्या होता है। तो फ्रेंड देखिए फोकस तल क्या होता है। फोकस तल में क्या होता है कि लेंस के फोकस में से होकर जाने वाला तथा मुख्य अक्ष के लंबवत तल को लेंस का फोकस तल कहते हैं। तो इसकी डिफिनेशन होती है कि लेंस के फोकस में से होकर जाने वाले तथा लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत तल को लेंस का फोकस तल कहते हैं। जैसे अभी हम आपको फिगर में दिखा दें, इसमें देख सकते हैं, किसी भी फिगर में आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ से क्या होता है, ऐसे ये जो होता है ये फोकस तल कहलाता है यहाँ पे। तो इसकी फोकस तल
की डेफिनेशन क्या होती है कि लेंस के फोकस में से होकर, देखिए फोकस से हो जाकर जा रहा है, लेंस के फोकस में से होकर जाने वाले तथा मुख्य अक्ष के लंबवत तल को क्या कहते हैं, लेंस का फोकस तल कहते हैं। तो ये होता है आपका लेंस का फोकस तल। अब हम आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताने जा रहे हैं लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। तो जी हाँ फ्रेंड्स, अब आप याद रखेंगे लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। तो लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बनाने के नियम होते हैं, लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के कितने नियम होते हैं, तो लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के निम्नलिखित 3 नियम होते हैं। हम इस वीडियो में आपको तीनों नियम के बारे में समझा देते हैं। देखिए लेकिन क्या होता है कि जब प्रतिबिंब, जैसे आप देखिए ये चैप्टर आपको अच्छे से तब समझ में आ जाएगा जब आप हमारा पिछला वीडियो जाकर के परावर्तन वाला देखेंगे, तो वहाँ भी इस तरह से सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। तो सेम लगभग चीज़ें वही मिलती जुलती हैं, बस वहाँ दर्पण था, यहाँ लेंस हो गया, थोड़ा थोड़ा डिफर हो गया है। तो देखिए लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के भी कितने नियम होते हैं, 3 नियम होते हैं। जैसे किसी वस्तु का लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के कितने नियम, 3 नियम होते हैं, लेकिन प्रतिबिंब की स्थिति का निर्धारण हम किन्हीं 2 नियमों के माध्यम से करते हैं। पहला नियम आपका जो है, पहला नियम आपका यही कहता है कि देखिए जब कोई प्रकाश की किरण लेंस के प्रथम फोकस से होकर जाने वाली किरण अथवा प्रथम फोकस की ओर जाती प्रतीत होने वाली किरण लेंस में से निकलने पर मुख्य अक्ष के क्या होती है, समांतर होती है। तभी आप देखिए इसी फिगर से हम आपको समझा देते हैं कि इसमें क्या है कि लेंस के प्रथम फोकस से होकर जाने वाली, देखिए प्रथम फोकस से होकर जा रही है, तो लेंस के प्रथम फोकस से होकर जाने वाली किरण यह उत्तल लेंस की बात की जा रही है, अथवा जो है प्रथम फोकस की ओर जाती प्रतीत होने वाली, तो यह अवतल लेंस में किरण लेंस से निकलने पर मुख्य अक्ष के देखिए क्या होती है, जब अपवर्तन के पश्चात जब निकलती है तो मुख्य अक्ष के देखिए समांतर हो जाती है। तो पहला नियम आप यही याद रखेंगे कि लेंस के प्रथम फोकस में से होकर जाने वाली किरण या प्रथम फोकस की ओर जाती प्रतीत होने वाली किरण लेंस से निकलने पर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो देखिए आप मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अब हम आपको इसका दूसरा जो है नियम बताएंगे। दूसरा नियम देखिए आप, जैसे द्वितीय फोकस और द्वितीय फोकस दूरी में आप जानते हैं सेम वही चीज़ें इसमें भी होती हैं। बस क्या है, देखिए जब कोई लेंस की मुख्य अक्ष के, देखिए लेंस का यह जो है यह लेंस है, उत्तल लेंस है या अवतल लेंस है, इसमें देखिए प्रकार यह मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर, तो लेंस की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण लेंस से निकलकर द्वितीय फोकस से या तो देखिए द्वितीय फोकस से या तो होकर जाती हैं, अथवा देखिए होकर जाती है उत्तल लेंस में, अथवा द्वितीय फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तो आपका दूसरा नियम क्या है कि लेंस की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण लेंस से निकलकर द्वितीय फोकस से या तो होकर जाती है अथवा द्वितीय फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तो ये आपका क्या सा नियम है, आपका दूसरा नियम है। अब हम आपको तीसरे नियम के बारे में इसमें बताएंगे कि तीसरा नियम क्या है। आप तीसरा नियम आपको हम इस फिगर से बता दे रहे हैं। तीसरा नियम क्या होता है कि देखिए यहाँ पे तीसरा नियम क्या है, लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर जाने वाली किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाते हैं। देखिए जब कोई भी प्रकाशीय किरण लेंस से, चाहे उत्तल लेंस चाहे अवतल लेंस, लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर जाती है तो बिना विचलित हुए जो है सीधे निकल जाती है। तो ये आपका तीसरा नियम है। इन तीनों नियम में आपने यही देखा कि जो है आप तीनों नियम आपको, आई होप आपको समझ में आया होगा। तीनों नियम को जो है आप याद रख लेंगे। तीनों नियम के माध्यम से अब हम प्रतिबिंब बनाने के नियम जो है बताएंगे। प्रतिबिंब कैसे बनेगा, उत्तल लेंस का द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनेगा और अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनेगा, इसको हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।